दोस्तों साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को आर्ग्यूमेंट यानी बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसी वजह से वो हर चीज नोटिस तो करते हैं लेकिन वो चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बहस में पढ़ना उसके टाइम को खराब करना है। भले ही उस टाइम का वो कुछ भी ना कर रहे हो, फिर भी वो बहस करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और जनाब साइकोलॉजी कहता है कि किसी इंसान से अधिक लगाव आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि लगाव से उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदें ही अंत में दुख का कारण बनती है। और साइकोलॉजी के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाएं स्वाभाविक रूप से बेहतर झूठ बोल सकती हैं और इसके अलावा वे झूठ का पता लगाने में भी पुरुषों से बेहतर होती हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि आप किसी के लिए जो छोटी छोटी चीजें करते हो वो कभी भी इंसानों को याद नहीं रहती जब तक आप वो करते रहेंगे, क्योंकि एक बार जब आप वो करना बंद कर दोगे तब वो नोटिस करेंगे कि आप उनके लिए कितना कुछ करते थे। जैसे कि आपकी मम्मी आपके लिए कितना कुछ करती है पर आपका ध्यान नहीं होता, पर एक दिन भी अगर वो कुछ ना करे तब आपको समझ आएगा कि वो आपके लिए कितना कुछ करती थी। और जनाब ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो बंदा टेक्स्ट मैसेज में एकदम फनी और एक्सप्रेसिव होता है वो जब रियल लाइफ में फेस टू फेस मिलता है तो उतना ही ब्लैंक होता है, इसलिए वो फेस टू फेस बहुत कम टाइम बिताते हैं और टेक्स्ट मैसेज में ज्यादा, और इसी वजह से वो मैसेज में बात करने में एकदम एक्सपर्ट बन जाते हैं। दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी इंसान को परखना चाहते हो तो जब कोई बच्चा उनके सामने आ जाए और थोड़ी बहुत शरारतें करने लगे, क्योंकि कोई व्यक्ति बच्चों से जिस तरह का व्यवहार करता है वैसा ही वो असलियत में अंदर से होता है और बच्चों के सामने न चाहते हुए भी उसका वो अंदर का बिहेवियर बाहर निकल ही आता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार औसत लोगों की तुलना में बुद्धिमान लोग अधिक भुलक्कड़ होते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि पुरुष लोग जब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वो अपने चेहरे को छूने लगते हैं, वहीं महिलाएं जब अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं तो वो अपना गला, कपड़े, ज्वेलरी या फिर बालों को टच करती है। दोस्तों साइकोलॉजी की एक ट्रिक है, आप कोशिश कीजिए कि अगले 24 घंटे तक अपने मन में एक भी नेगेटिव विचार ना आए और बस 24 घंटे में ही आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखेंगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति क्रोधित यानी बहुत गुस्सा है और आप उसके सामने शांत बैठे हैं तो वो व्यक्ति संभवतः और ज्यादा गुस्सा हो सकता है। और साइकोलॉजी कहता है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला संगीत सुनने से आप शांत, तनाव मुक्त और खुश महसूस करते हैं, लेकिन अधिक समय तक ऐसा करना नुकसानदायक होता है। और जनाब ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई सफल व्यक्ति 500 रुपए की शर्ट भी पहनता है तो वो लोगों को 5000 की लगती है, और वहीं अगर कोई असफल व्यक्ति 5000 रुपए की शर्ट भी पहनता है तो भी वो लोगों को 500 की ही लगती है। दोस्तों इसलिए खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत कीजिए, ना कि दिखावा करने के लिए। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारे निर्णय यानी डिसीजन चेतन और अचेतन मन दोनों की सहमति पर लिए जाते हैं, और जब ये दोनों मन एक दूसरे से सहमत नहीं होते तो हम चिंता का अनुभव करते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि जब आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो उस समय काम आपसे और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं और आप न चाहते हुए भी लेट हो जाते हैं। और जनाब साइकोलॉजी कहता है कि ध्यान यानी मेडिटेशन केवल 8 सप्ताह में मस्तिष्क की स्ट्रक्चर को बदल सकता है। मेडिटेशन मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में ग्रे पदार्थ यानी ग्रे सब्सटेंस को बढ़ाता है, जो सीखने की क्षमता से संबंधित पदार्थ है। जनाब ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करके अपना पूरा जीवन उस लक्ष्य के प्रति लगा देते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्यादा खुश महसूस करते हैं उन लोगों के मुकाबले जिन लोगों के पास अपने जीवन की कोई सही दिशा नहीं है। और साइकोलॉजी कहता है कि यदि एक बार आप किसी को नापसंद करने लगते हो तो वो जो कुछ भी करता है वो आपको अच्छा नहीं लगता और वो आपको परेशान करने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार सेंस ऑफ ह्यूमर यानी मजाक करने की आदत की एक मजबूत भावना आमतौर पर इंटेलिजेंस और ईमानदारी से जुड़ी होती है। यही कारण है कि ज्यादातर महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जिनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर की मजबूत भावना होती है। और जनाब साइकोलॉजी कहता है कि हमारा दिमाग बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये हर समय खुद को किसी न किसी सोच में उलझाए रखता है, और जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो ये खुद का स्ट्रक्चर यानी संरचना उस काम के अनुसार बदल देता है। और भाई साहब साइकोलॉजी कहता है कि यदि आपको किसी से मदद चाहिए
तो ऐसा बोले कि प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए, तो फिर वो मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मना करने पर वो अपने आप को कमजोर मानते हैं। जब आप ऐसा बोलोगे तो उनको ऐसा फील होगा कि मैं तो महान हूं, मैं इसकी मदद कर रहा हूं, इसलिए मैं तो महान हूं। और उसी महानता के सेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए वो आपकी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, एक स्टडी में ये पता चला है कि 75% से ज्यादा लोग उठने के बाद अगर टाइम हो तो वो वापस सो जाते हैं, और ज्यादातर लोग अपना सपना पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। दोस्तों, लोग जब आपकी बुराई करते हैं तो आप दुखी होते हैं, और वही लोग जब आपकी तारीफ करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सुख दुख का स्विच यानी रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वो जब चाहते हैं तो आपको दुखी कर सकते हैं, और वो जब चाहे आपको खुश रख सकते हैं। तो यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने सुख दुख का ये रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं बल्कि खुद के हाथ में रखना होगा। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही वो अपने साथ भी व्यवहार करेगा। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। यानी अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो भी आपकी मदद करेगा। हो सकता है कि वो आपको धोखा भी दे सकता है। ये उस सामने वाले पर्सन के माइंड सेट पर निर्भर करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारा मस्तिष्क हमेशा समस्याओं को खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि ये उन्हें हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यही मुख्य कारण है कि हमें बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और साइकोलॉजी कहता है कि रात को सोने से पहले उन 5 चीजों के बारे में जरूर लिखें जो भी आज आपने अपने पूरे दिन में अच्छी की है, और ये आपको बहुत खुशी प्रदान करेगा। साइकोलॉजी कहता है कि जब दो इंसान बहुत समय से साथ में रहने लगते हैं तो इस दौरान उन दोनों के दिमागी रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो एक ही समय में एक ही वर्ड का उच्चारण कर देते हैं। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार खुशी को पाने और खुश रहने का केवल एक ही तरीका है। वो ये है कि आप अपने दिमाग के विचारों को समझना सीखें और उन्हें सकारात्मक विचारों के साथ बदलना सीखें। और जनाब, साइकोलॉजी ये भी कहता है कि जो इंसान अपने मन की तकलीफों को बता नहीं पाता, सबसे ज्यादा गुस्सा उसे ही आता है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग ज्यादा चिंतित और अनकंफर्टेबल होते हैं मुकाबले उनके जो कि सोशल मीडिया का यूज नहीं करते। और साइकोलॉजी कहता है कि अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। ये लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, जो कि बहुत हद तक सही भी है। जब आप किसी के साथ बहस कर रहे हो और अगर आप हंसना शुरू कर दें तो ये सामने वाले को और भी पागल बना देगा। ये एक शानदार तरीका है बहस को जीतने का। अगर आप रात को सोने से पहले अपने विचारों को लिखते हैं तो ये चीज आपको ज्यादा तनाव मुक्त बनाएगी। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी को चाहने लगते हो तो चाहे उसकी जैसी भी आदतें हो वो आपको अच्छी लगने लगती है, भले पहले वो पसंद ना आती हो। और साइकोलॉजी कहता है कि ज्यादातर वही लोग सफल व्यक्ति बनते हैं जो सफल व्यक्तियों की तरह व्यवहार करते हैं और जो खुद को पहले से ही सफल मानना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमारी आदतें हमारे अवचेतन मन की देन है। अगर हमें हमारी आदतें बदलनी है तो हमें अपनी खुद की छवि को बदलना होगा, यानी उस विचार को अपने मन में डालना होगा जैसा हम बनना चाहते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि आप में किसी भी प्रकार का टैलेंट बचपन से नहीं होता, ये केवल दिलचस्पी होती है और दिलचस्पी के चलते आप उस काम में ज्यादा मेहनत करते हैं। कभी भी अपने टैलेंट को पहचानने का इंतजार ना करें। जिस चीज में आपकी थोड़ी बहुत भी रुचि है उसे करना शुरू कर दें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस फील्ड को और एक्सप्लोर करोगे आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप होने लगेगा। और कुछ समय बाद जब आप उस फील्ड में सक्सेसफुल बन जाओगे तो लोग कहेंगे कि यार इसमें तो बचपन से टैलेंट था। इस दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों के साथ यही होता है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आप किसी के बारे में जितना अधिक सोचते हैं आप उससे उतना ही अधिक करीब होते चले जाते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर किसी इंसान में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट, यानी कि जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और अपनी गलती के लिए बुरा फील करता हो, यदि वो सेंस ऑफ गिल्ट उस इंसान में है तो वो हमेशा दूसरों की फीलिंग और उनके थॉट्स को अच्छे से समझ पाता है। और ऐसा इंसान ही दूसरों की मदद भी ज्यादा करता है। और साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं उन्हें कम मानसिक दबाव होता है, जिस कारण उनकी उम्र भी लंबी होती है। और जिन लोगों का IQ लेवल ज्यादा होता है
वो हर समय अपने दिमाग में कोई ना कोई समस्या हल कर रहे होते हैं, इसलिए वो सामाजिक यानी कि सोशल नहीं हो पाते और इन लोगों के दोस्त भी बेहद कम होते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी की एक ट्रिक है, अगर खाने की चीज कम हो और 2 बच्चों में बराबर बांटना हो तो एक बच्चे को उसे बराबर बांटने को और दूसरे बच्चे को पहला पीस उठाने को कहें और इससे उनमें कभी भी लड़ाई नहीं होगी। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप केवल अपने अंदर एक आदत को बदल देते हैं, जैसे अगर आप केवल एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो आपके अंदर और दूसरी अच्छी आदतें खुद ब खुद उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। और साइकोलॉजी कहता है कि एक इंसान तब नहीं रोता जब उसे किसी इंसान की याद आती है, रोता तो वो तब है जब वो उस इंसान को याद नहीं करना चाहता। और साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों की हैंडराइटिंग खराब होती है वो अक्सर आम लोगों से ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जिस व्यक्ति का संबंध यानी रिलेशन अपने परिवार के साथ खुशनुमा होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में ज्यादा सुखी रहता है। और साइकोलॉजी कहता है कि एक इंसान को अपने बारे में सुनना सबसे ज्यादा पसंद होता है, इसलिए अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप उस व्यक्ति के बारे में ही बात करना शुरू कर दें, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि खुद की बड़ाई उसको अच्छी लगेगी और वो आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाएगा। और साइकोलॉजी कहती है कि गलत फहमी का एक पल भी इतना जहरीला होता है कि वो 100 प्यार भरे लम्हों को भी तबाह कर देता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अपनी भावनाओं को साझा करते हुए रोते हैं वे या तो सबसे मासूम होते हैं या फिर सबसे चालाक। दोस्तों, जब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आपकी उपेक्षा की जाती है यानी आपको इग्नोर किया जाता है, जिसका ध्यान आपके लिए सबसे अधिक मायने रखता है, तो वो आपके मस्तिष्क में एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो कि शारीरिक दर्द के समान बने प्रतिबिंब के बहुत हद तक समान होता है। यानी कि जब आपको कोई इग्नोर करता है तो आपको वैसा ही फील होता है जैसा आपको चोट लगने पर होता है। और साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग ऐसे लोगों के पीछे भागता है जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ रहते हैं हमारा दिमाग उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी ओर अट्रैक्ट हो या आपको थोड़ी वैल्यू दे तो आप उनके पीछे भागना बंद कीजिए और उनको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, और देखना कुछ समय बाद वो बंदा आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। और साइकोलॉजी के अनुसार अगर किसी इंसान की याद आपको बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में बस तुम ही बसे हो या फिर वो तुम्हारे हृदय में बसा है, ये तो तय है। और जब बार बार आप उसके बारे में सोचते हो तो आप उसकी ओर और ज्यादा अट्रैक्ट होते जाते हो और आप उससे और ज्यादा जुड़ते जाते हो, और आप जितनी बार सोचोगे आपको उसकी याद और ज्यादा आएगी। साइकोलॉजी यही कहता है।